ये कैसे कह सकती हैं कि आपके दोस्त जो हैं वो 6 महीने में बनते हैं? पार्टनर को तो सबसे पहले आपको दोस्त बनाना चाहिए। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ना उसने मतलब उसकी जो कहने की बात थी उसने गलत तरीके से ले ली, पोर्ट्रे कर ली। क्योंकि वो तुम्हें पता है अरूज का टोन कैसा है? वो शुरू दिन से ही ऐसा ही है, सेम एग्ज़ैक्टली। लेकिन वो लगता है कि वो हार्श है, लेकिन मैं समझ गया था उसने क्या बोला है, लेकिन वो उस टाइम पे लाइबा वो थोड़ी-सी उसको लगा वो पर्सनल अटैक कर रही है। बिल्कुल सही था। कोई भी उसको डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं है। अरूज को बहुत सही पता है उसने जो बोला है और क्या बोला है। तो वही तो कह रहा सब हूँ, वहीं डबल पे थे। कोट नहीं नहीं, कर रहा बिल्कुल नहीं कर रही और अरूज भी अपनी स्टिल उस पे है। क्या वो ठीक कह रही है? आपने कैसे खड़े-खड़े सबके मुँह मैंने पे एक गलत बार क्या बोला? मैंने बोला कि वो गलत है। मैंने बोला वो सही मैं समझ गया था, लेकिन लाइबा को वो बात नहीं, वो उसको लगा कि वो पता नहीं मेरे कैरेक्टर पे बात की है। इट्स नॉट अबाउट कैरेक्टर। मैं यही समझाना चाह रहा था कि उसने कैरेक्टर पे बात नहीं की है। उसने उस तरीके से बोला होगा, लेकिन कैरेक्टर पे बात नहीं की है। मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ना उसने कैरेक्टर की बात की, उसने रियलिटी बताई है मुझे कि पता है। आप कैसे कह सकती हैं कि इतने टाइम से मैं यहाँ हूँ और कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, और आपने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन में बोला कि मुझे तो 6 महीने लग जाते हैं दोस्त बनाने में। वैसा ही है। तो फिर यहाँ आके आप ऐसे-ऐसे 2-2 दिन में अपना पार्टनर सेलेक्ट कर लेती हैं। उसने बिल्कुल ठीक बात बोली है, चाहे हार्श थी, चाहे कैरेक्टर पे थी, उसने रियलिटी बोली है। मुझे पता है, लेकिन वो गलत ले गई ना, मुझे पता है ना उसने रियलिटी। और फिर उसके बाद मतलब बहुत देर तक मैं उसको समझाता रहा। मैंने बोला लाइबा शुक्र करो कि तुम फिर से सेफ हो, तुम फिर सेफ हो और ग्रैंड फिनाले में हो यार, क्या हो गया? बी स्ट्रॉन्ग। कब तक ऐसे चलते रहोगे? स्ट्रॉन्ग रहो यार। जुनैद सामने खड़ा हुआ। जुनैद ने सूरज देखा था, तुम कसम से तुम नहीं छोड़ती। मैंने कहा मीर हमजा और इस था ही ये कि फेक 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 फेक। मैंने कहा मैं अंधी थी, मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। तो ये देखो सबसे बड़ा फेक सामने। यार उसने तकिया उठाया, उसने फ्लावर देखा और उसने यूं करके तकिया फेंक दिया। उसको लगा ये ड्राई रद्दी खराब चीज पड़ी हुई है। मैंने कहा ये तुम्हारा ये रह गया, फ्लावर उठाओ। तुम्हारा चांद सितारों वाला फ्लावर रह गया, फिर उसे उठाया। ओह गॉड। सुबह इस घर में जो जो बोला गया वो हुआ है, अब वो सच निकला है। जो जो बोला गया वो सच निकला है। चाहते हुए सबसे अच्छे से मिलके गई है। मीर हमजा से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं हुआ सब ऑन रिकॉर्डिंग पे। वो एक बात आएगा जब फाइनल, तो सब देखेंगे कि वो मीर हमजा ने उसका हाथ पकड़ने के लिए किया, उसने ऐसे हाथ मिलाया, कोई हग नहीं किया, कुछ भी नहीं, ऐसे हाथ मिलाया और चलती बनी। कब की बात कर रहे हो? लास्ट गुड बाय जब स्टेयर्स पे खड़े थे? जी चलती बनी। मीसा मुझे बोलते मैंने वोट ज़ाया किया है। वो उस बात पे तो मुझे इतनी हंसी आई थी ना कि मास की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तू अब एफर्ट कर। तू वो पीछे पीछे है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक तो रिकॉर्ड है मैं मास के पीछे पीछे। मैं परेशान। मैंने बोला और मैं खुश। मैंने बोला तू पीछे पीछे। मुझे इतनी हंसी आई इस बात पे। मैंने बोला तू पीछे पीछे यार। जाते जाते तूबा की तारीफ कर गया। जज्बाती औरत वो तारीफ करके गई है। माँ हमजा ने नहीं कहा माज की तरफ से एफर्ट नहीं है, माज का टेम्परामेंट बहुत हाई है और सारे मुझे यूं देख रहे हैं ये क्या बोल रही है। और मैं इतनी खुश हुई। अल्लाह मेरे को ओ यस किसी ने तो कहा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने बोला ये क्या कह रहा है, चल कुछ और कह दे, ये क्या कह रहा है। तुम्हें नहीं पता फातिमा इज इंटरेस्टेड इन यू, फातिमा ये फातिमा। मैंने बोला नहीं तू बात तुम गलत दे रही हो, शी इज माय फ्रेंड। और वो अपने मुंह से क्या बोलती थी। नो मैंने उससे पूछा भी यहाँ पे कि जब इसने मुझे बात बोली थी ना, शराज नीचे उतरा था शैम्पू वाली बात के, तो उसने मुझे पूछा था कि शराज ये कह रहा है, मैं अब क्या करूँ। मैंने बोला तो व्हाट्स योर टाइप, बोलती है नो वन। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिराज अगर ये कह रहा है तो शिराज से पहले एक बात उन्होंने ट्रायंगल वाली की
अब वो ट्रायंगल मैंने तो उसे यहीं बैठ के पूछा था, वो मेरी बात हो नहीं सकी उससे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ट्रायंगल वाली बात आपने इससे सीखी थी या आपके दिमाग में थी, क्योंकि वो ट्रायंगल वाली बात मुझसे पहले हो चुकी थी। और वो किसके लिए हुई थी कि उरूज के साथ जन्नत को चलाओ। अच्छा, उरूज के साथ साथ जन्नत भी चलाओ, और जन्नत को मैं पीछे फीड हट करती गया थी कि तुम जन्नत क्योंकि 24/7 मैं देखता था तुम्हारे साथ हाँ। साथ। मैं इसलिए पीछे हट गया था, बट जन्नत का वो नहीं था, उसका दिमाग भी नहीं था। एक दोस्त थी अच्छी, जो हकीकत है वो हकीकत है, वो अच्छी थी इस मामले में, और भी चीज़ों में गंदा करने वाली वो थी उसको, फातिमा। फातिमा को गंदा करने वाली जन्नत नहीं थी, फातिमा चला रही थी। फातिमा ने यहाँ हर बंदे को चलाया, जो चल गया वो चल मैं गया। यही बता रहा हूँ ना, वो सारा उस पे जन्नत पे ब्लेम डाल दिया उसने। जन्नत ने कौन से कम किए, जन्नत ने फिनाले में बैठ के ये बात की। मैं सिर्फ इसी इंतजार में थी कोई तो कभी कुछ बोलेगा अनबन में। कभी भी जैसे ही जन्नत ने स्टैंड लिया, उसके सपोर्ट में पीछे कौन खड़ा था? सिर्फ मैं। हाँ, आप इस बात पे तो आपको गालियाँ पड़ी इसी बात पे गालियां पड़ी। और मैं ही खड़ा था वहाँ पे जब मैंने बोला आपने तूबा को गाली दी, मैंने तो बाकी की तो बताई नहीं, और मेरे साथ आके खड़े होके दी थी उसने। और तूबा के बाद, उसके बाद उसने तूबा से कैसी दोस्ती बनी, क्योंकि उसको पता था यही लोग हैं जो हमें आगे तक ले जा सकते हैं। और इस बनी रही एंड में ना, इसको जब जन्नत वाला सीन नहीं, जब तूबा और जुनैद जब बना ना लीडर, और तूबा को चुना, हालांकि आई वाज हैप्पी कि तूबा जुनैद ने हेल्प एज अ हेल्पर चुना, बट आई वाज शोइंग ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई एम नॉट हैप्पी, बिकॉज मुझे वो फातिमा को वो चेहरा नहीं दिखाना था। सही है, लेकिन वो इतनी तेज़ है कि उसने वहाँ बैठ के बोला कि वही गेमर, बोलते ये वही होता है जो तुम चाहते हो। शराज ने बोला 2-4 लोग, फातिमा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। नहीं, फर्स्ट फिनाले में जब वो एलिमिनेशन में बैठी थी, हर बंदे ने रीजन में बोला बिकॉज़ शी वेट मैं थी शराज के साथ अंदर। तो जब मैं अंदर गई हूँ, शराज ने मुझे 2 नाम दिए कि हमने इनको सेव करना है, पहला माज, दूसरा फातिमा। माज का तो मुझे पता है, ठीक है। फातिमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें उसको रखना चाहिए। हमें लगता है कि वो आगे हमारे साथ अच्छा चलेगी। तो मेरा वोट जो है माज और फातिमा के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, इट्स ओके। मैं यहाँ पे आया था जो मैं अंदर, उसने मुझे शुरू से फ्रॉम द डे फर्स्ट वो शराज के बारे में फीड करती थी, दोस्ती रहती थी, शराज के बारे में हल्का पुल्का फीड करती थी, लेकिन मैं इग्नोर करता था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे जब इसने मेरे बारे में बोलना शुरू किया ना कि यार ये अब ये कर रहा है, तुम्हारे साथ ये कर रहा है, तुम्हारे साथ वो कर रहा है, सॉरी, मैं जब तूबा से ऊपर, जब मेरी लड़ाई हुई थी आशिर और जन्नत से, तो मैं वहाँ आके बैठ गया था कि मैं ऊपर नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ सोऊंगा। तो शराज ने मुझे आके एक बात की थी कि यार ऊपर आओ, हम टेंशन नहीं लो, रिलैक्स करो, हम ऊपर आके करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के फातिमा ने मुझे बोला कि शराज ने कहा है कि मेरा फोकस ग्रैंड फिनाले है, ये इमोशन मेरे लिए मैटर नहीं करते, इसके और किसके भी, इनकी, ये लोग बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत वीक हो रहे हैं। इसने मुझे बात करी। किसने करी है? अगर ऐसी बात होती तो तुझे पता है हमेशा हर दफ़ा VTR चल जाता है या निकल के अगले दिन की बात आके सामने हो जाती है। ऐसी बात होती तो 100% चलता। आके उसने मुझे पता क्या बोला, वो ये बोल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इमोशंस देखे ना शराज के अलग से, वो नीचे तो रो रहा था, वो ऊपर भी सेपरेटली, मतलब मैंने उसको देखा था, बतूल यहाँ तो रो रहा था, चलो स्क्रीन टाइम के लिए यहाँ रो रहा था, लेकिन सेपरेटली भी ही वाज क्राइंग, बिकॉज वो कह रहा था यार ये क्या है यार, मैं इसके साथ वो कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इससे बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको जाके ऊपर, मेरी जो बात हुई थी वो इधर नहीं हुई थी कि मैं इसके पास आया, मैं ऊपर गया था कि क्या हो गया अबे चल कर यार, मैं ऐसे ही बस मेरा थोड़ा टेंशन हुआ, ये हुआ वो, तो क्यों रो रहा है, इसने नहीं बताया। तो वो चीज़ ना मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, जो ये फीड कर रही है वो तो उल्टा ही चल रहा है, तेरे बारे में फीड करती है कि तू मेरे बारे में बोल रहा है कि ये बहुत चालाक है और ये तो इसको मौका मिलेगा कि तो हमें भी इसके लिए दोस्ती होती है, पता नहीं क्या क्या बातें की उसने। पता है इतनी लंबी मैं करता नहीं किसी से। मैंने बोला ये क्या बोल रही है, फिर मैंने बेड चेंज कर लिया। हाँ कि मेरे मेरा पास आ गया था वो दूसरा वाला, ये एक और सीन था, वो जो बाहर बैठ के इसने बात नहीं की थी
जन्नत के साथ, इसने जन्नत के साथ बैठ के बात की थी कि हमजा अब्बासी के पास क्यों जाती हो और क्या बात है। वो आके यहाँ पोर्ट्रे पता है फातिमा ने कैसे की है? क्या? रोज मेरे बराबर बैठी हुई थी, ये बात हुई, रोज फातिमा जन्नत को जाके बोलती है पीछे कि यार तुमने देखा रोज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया हमजा का, तो क्या कोई रिएक्शन नहीं दिया, हालांकि मैंने नॉर्मल बात की थी। तो जन्नत ने क्या कहा उसको? जन्नत ने कहा रूज का सारा फोकस हमजा पे होता है, उसने नहीं फोकस किया कि बात क्या चल रही है। थैंक यू। मतलब गाय मैं बताता हूँ, मैं बाहर मैं जब जन्नत के साथ वो डेट वाली बात गए थे ना, वो जो व्हाटएवर आउटिंग के लिए, वो तो मेरी नजर में कुछ भी नहीं था। वो तो नजर आ रहा है वीडियो में। देख लो। ना डिस्क्राइब किया करो बस, ठीक है। तो बता दूं ना यार, वो तो नजर भी आ रहा था सबको। तो मैं वहाँ पे बात कर रहा था, मैंने बोला तुम हमजा से क्या बात कर रही थी? क्योंकि पूरे घर में फातिमा भी मुझे बोलती थी कि जन्नत इज इंटरेस्टेड इन हमजा, ठीक है? मैं खुद कहती हूँ जबकि हमजा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, हमजा की तरफ से कुछ नहीं है, उसकी लेकिन तरफ से जन्नत इंटरेस्टेड थी। तू बा इधर रख दो, वापस रखो इधर इसको, नहीं छेड़ना छेड़ना प्लीज ना छेड़ो। मैं तुम्हें पता है मेरा आज मूड बहुत अच्छा है, प्लीज ऐसे ना करो। तो हुआ ये कि वो चीज़ उन्होंने वो कर ली, मुझे पोर्ट्रे किया इस तरीके से कि हमजा अब्बासी का सीन है। मैंने बोला हमजा अब्बासी का सीन नहीं है, क्योंकि हमजा की तरफ से तो कोई एफर्ट ही नहीं है ना, जीरो। हाँ तू बैठा होता था, बातें करता था, बिकॉज तू उसको दोस्त समझता था। उसने यहाँ पे उठते के साथ ही बोला कि माज ने तो ये बात की है कि मतलब हमजा के बारे में कुछ बोला है, तो रूज ने कुछ नहीं बोला। फातिमा उठते के साथ ही बोलती है उसको। हालांकि मैंने उसको ये बोला था कि तुम हमजा अब्बासी से क्या बात कर रही थी, मुझे सिर्फ ये बता दो। तो कहती तुम भी तो 10 बातें करते हो, मैंने कभी पूछा? तो तुम क्यों पूछ रहे हो? तो लेकिन उसको दिखाया कैसे गया कि मैं जैसे पता नहीं इसके बारे में क्या बोल रहा और हूँ। बेसिक वो फातिमा ने ये किया। आगे से जन्नत ने क्या जवाब दिया था कि रूज का ध्यान सिर्फ हमजा पे होता है, ऐसे ही उसका नहीं होता कि लोग क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता, तुम ये तो मुझे आज पता चली ये बात। हमें भी कल ही पता चली है।